हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कंप्यूटर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, हम करेंगे क्योंकि कंप्यूटर में यूपी ट्रिपल एससी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम 15 क्वेश्चंस के ही प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे अब से। ठीक है, तो आज की क्लास होगी हमारी, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 1। तो इसमें 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो ठीक है, इनको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और साथ में डिटेल में उन क्वेश्चंस को हम जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ENIAC ENIAC को माना जाता है। ये क्या होता है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं। तो बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि ये कब आया था। ठीक है, ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपके 1945 में आया था ये। ठीक है, 1945 में आया था। तो ये क्या है? पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो ये क्यों है? ठीक है, ये पहला जनरल डिजिटल कंप्यूटर ये क्यों है? क्योंकि इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक गणनाओं यानी कि कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, ये क्या है कि वैक्यूम ट्यूब पर ये क्या है? बेस्ड है। ठीक है, और जो वैक्यूम ट्यूब थे वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे, एक कमरे जितने बड़े होते थे। ठीक है, काफी ज्यादा बिजली लेते थे वो। ठीक है, और जो इसकी हीट थी, इसकी हीट बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जो हीट थी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इनको ठंडा करने के लिए क्या है? एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे, धीरे धीरे इनका साइज छोटा होता चला गया और बहुत फास्ट होते चले गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये किस पर बेस्ड है? ENIAC वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो बात करते हैं जो ये एडवैक है, ये क्या है? EDVAC क्या है? ये आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला कंप्यूटर है। ये क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम बेस्ड। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम पर ये बेस्ड वाला कंप्यूटर EDVAC। अब बात करें कि यूनिवैक क्या है? UNIVAC क्या है? ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। ये क्या है? पहला कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर। अब बात करें जो IBM PC है, ये पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क कोड। तो जो इंस्ट्रक्शंस का वह समूह, ठीक है, जो कंप्यूटर को बताता है कि कार्य कैसा करना है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये मैंने आपको बताया है कि जो इंस्ट्रक्शन का जो वो समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कार्य कैसे करना है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या है कि ये क्या है कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का
समूह होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, जो कि हार्डवेयर को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसको? हार्डवेयर को, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, और सॉफ्टवेयर के बिना जो होता है आपका कंप्यूटर क्या है, काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता। तो इसके जो सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपके हैं, ठीक है, ये मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है अच्छे से। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबका अलग अलग टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार आप जरूर देख लेना। जो ये लाइववेयर होता है, ये क्या होता है, ये यूजर्स होता है, ठीक है, यूजर। इसको लाइववेयर को क्या बोला जाता है, यूजर ही बोला जाता है, कंप्यूटर यूजर। और जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है कि जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो होता है हार्डवेयर। और जो फार्मवेयर होता है, फार्मवेयर क्या होता है, जो कि रोम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्टोर्ड होता है, ठीक है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में जो सॉफ्टवेयर स्टोर्ड होता है उसको बोलते हैं फार्मवेयर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब इसमें पूछा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो दोनों के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टच स्क्रीन, ठीक है। तो टच स्क्रीन है जो कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, क्लियर, दोनों है। तो ये क्या है, स्क्रीन पर ये क्या है, जानकारी दिखाता है, ठीक है, स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दिखाता है, टच स्क्रीन। तो ये क्या होता है कि टच करके क्या है, इनपुट लिया जाता है, ठीक है, टच करके इनपुट लिया जाता है। स्मार्टफोन में और एटीएम में इसका क्या है, यूज किया जाता है। कहां पर, स्मार्टफोन और एटीएम वगैरह में, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है टच स्क्रीन। तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव डिवाइस है, ठीक है, क्या है, एक इंटरेक्टिव डिवाइस, क्लियर है, टच स्क्रीन। जो आपके कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये क्या है, ठीक है। तो जो कीबोर्ड है वो क्या है आपका, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट। और जो मॉनिटर है ये आउटपुट, ठीक है। और जो आपकी माउस होता है, ये माउस क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, इनपुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड IPv4 एड्रेस, ठीक है, एक मानक IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट्स होती है। तो कितने बिट्स में होती है, IPv4, IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो IPv4 का जो एड्रेस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 32 बिट का होता है। कितने का, 32 बिट का होता है, ठीक है, ऑक्टेट में होते हैं ये, कितने, 4 भाग, 4 पार्ट्स ऑक्टेट में होते हैं, ठीक है, यानी कि 88, ठीक है, 88 के 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ये होता है IPv4 का, क्लियर है। तो इसकी जो इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए, इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा 32 बिट। और जो IPv6 होता है उसका कितना होता है, 128 बिट,
ठीक है, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, IPv6 का हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ CC कार्बन कॉपी ऑप्शन इन एन ईमेल। तो ईमेल भेजते समय CC कार्बन कॉपी विकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो क्या करता है, टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अनदर पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन भेजने के लिए क्या है, कॉपी भेजता है। अन्य पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए क्या करता है, एक कॉपी भेजता है। ठीक है, कॉपी भेजी जाती है। तो इसे क्या है कि सभी जो रेसिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसके CC एड्रेस को, कार्बन कॉपी एड्रेस को क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, और जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो सभी क्या है, देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसका जो रिसीवर होता है वो अलग रहता है। ठीक है, जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है ना। तो ऑफिशियल ईमेल में क्या होता है, इसका ज्यादा यूज किया जाता है ऑफिशियल ईमेल वगैरह में। ठीक है ना। जो अदर रेसिपिएंट से जो इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं वो क्या होता है, BCC। ठीक है, ये आता है आपका BCC में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इन लेजर प्रिंटर। अब जो लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, लेजर प्रिंटर का जो होता है यूज, ठीक है, लेजर प्रिंटर में किसका यूज होता है, ड्राई पाउडर यानी कि टोनर कहा जाता है जिसे। ठीक है, टोनर का यूज किया जाता है, सूखे पाउडर का। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, तो वेरी फास्ट प्रिंटिंग। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रिंटिंग तेज होती है, हाई क्वालिटी होती है। ठीक है, और ऑफिस में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ऑफिस में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। बात करें कि इंक कार्ट्रिज में क्या होता है, इंक कार्ट्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, वो इंकजेट प्रिंटर में यूज किया जाता है। ठीक है, इंक से ही पता चल रहा होगा, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, और जो ये होता है आपका रिबन, तो रिबन किस लिए होता है, आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और जो थर्मल होता है, ये होता है थर्मल प्रिंटर में। ठीक है, थर्मल प्रिंटर के लिए। क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है, ठीक है, तो की होती है, वो होती है आपकी Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H। तो ये होती है आपकी फाइंड और रिप्लेस के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इसको प्रेस करने से फाइंड और रिप्लेस का जो बॉक्स होता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, खुलता है। टेक्स्ट बदलने के लिए होता है वो। ठीक है, टेक्स्ट बदलने के लिए, क्लियर, टेक्स्ट बदलने के लिए हो गया, या फिर जो आपका इससे क्या होता है कि समय बचता है। ठीक है ना, समय बचता है, और जो बड़ी फाइल में इसका यूज किया जाता है, एडिटिंग के लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, के लिए होता है, ये होता है फाइंड के लिए। ठीक है, और जो R होता है आपके राइट अलाइन के लिए होता है, Ctrl+R। ठीक है, राइट अलाइन के लिए। ठीक है, और जो P होता है, Ctrl+P किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। किसके लिए, प्रिंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये सभी मैंने शॉर्टकट कीज आपको कराई हुई है। ठीक है, तो विच सिंबल इज मैंडेटरी टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, एक्सेल में, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इक्वल के साइन से होती है। ठीक है, इक्वल के सिंबल से होती है। तो
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी सारे फॉर्मूले होते हैं वो क्या है, इक्वल से स्टार्ट होते हैं। कैलकुलेशन के लिए हो गया, या फिर सम हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, जितने भी आपके होंगे वो किससे होंगे, इन सभी में क्या है, इक्वल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसी से शुरू होते हैं। एक्सेल में इसका यूज किया जाता है, और बिना इज इक्वल टू के फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट फॉर्म में ले जाएगा उसको, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ओरेकल, ठीक है। जो ओरेकल होता है वो क्या होता है, आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रहेगा, ये होता है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर रहता है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक है, मैकओएस हो गया, ये सारे क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो लाइनक्स है वो क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, एक ओपन सोर्स, ठीक है। और जो मैकओएस होता है वो क्या है, एप्पल का ओएस होता है ये, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय एनपीसीएल, ठीक है। तो एनपीसीएल द्वारा विकसित और संचालित आधिकारिक डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जो डिजिटल द्वारा क्या है भुगतान ऐप है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका भीम हो जाएगा, ठीक है। जो ये है भीम है, ये क्या है, एनपीसीएल द्वारा बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, एनपीसीएल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक यूपीआई बेस्ड ऐप है, ठीक है, यूपीआई द्वारा बेस्ड ऐप है। और जो ये क्या है, एक सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करता है, क्या, सिक्योर डिजिटल पेमेंट है ये, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और ये क्या होता है कि ये बैंक से डायरेक्ट जुड़ता है, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा ये क्या है, समर्थित है, ठीक है ना। चलिए, जो ये क्या है, ये तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, विकसित है, ऑफिशियल है। और ये जो पेटीएम है और जो ये फोन पे है, ये दोनों क्या है, ये प्राइवेट है, ठीक है, ये है आपके प्राइवेट। और जो गूगल पे है वो क्या है, गूगल, ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा अ सीक्रेट कोड कॉल्ड। तो साइबर सुरक्षा में डेटा को गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इंक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंक्रिप्शन कहलाती है। इंक्रिप्शन का मतलब ही होता है सिक्योर करना, ठीक है, सुरक्षित बनाता है। ये क्या करता है, डेटा को सिक्योर करता है, ठीक है, यानी कि सुरक्षित बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलता है, ये क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को टेक्स्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर है। साइबर सिक्योरिटी में इसका उपयोग किया जाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। पासवर्ड और बैंकिंग में इसका यूज किया जाता है, पासवर्ड और बैंकिंग वगैरह में, ठीक है, क्लियर है। हैकिंग, जो डेटा को हैक कर लेते हैं, ठीक है, चुरा लेते हैं, फिशिंग में धोखाधड़ी से चुरा लेते हैं, तो ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा होता है उसको वापस से भेजा जाता है डिक्रिप्शन में, ठीक है। एनक्रिप्शन में सिक्योर करता है। बात करें कि जो फिशिंग होती है, इसमें क्या होता है कि आपका धोखाधड़ी से डेटा को क्या कर लेते हैं, थेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हैकिंग में भी डेटा को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। चलिए, बात करेंगे हु इज नोन एज द फादर ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? जॉन मैककार्थी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जॉन मैककार्थी को क्या कहा जाता है? एआई का फादर माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, एआई का जो शब्द है, ठीक है, एआई का जो शब्द है, जो एआई है, ये कब आया था? ठीक है, तो इन्होंने जो एआई शब्द है वो कब दिया था? 1956 में दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस आयोजित की? डरमाउ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन्होंने आयोजित की। और क्या है कि जो लिप्स लैंग्वेज विकसित की। ठीक है, लिप्स लैंग्वेज, क्लियर है? लिप्स लैंग्वेज की एआई रिसर्च में क्या है कि अग्रणी वैज्ञानिक थे। कौन से अग्रणी वैज्ञानिक थे? ठीक है ना, जो एआई है बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से ये क्या है, इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन या इनपुट डालते हैं तो हमें क्या होता है, तुरंत ही कुछ ही सेकंड में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एआई के थ्रू, जैसे कि चैट हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गई, गूगल हो गया, ये सारे क्या है, मेटा एआई हो गया। तो ये क्या है, इनके थ्रू हमें तुरंत ही कुछ ही सेकंड में रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मैककार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड का उदाहरण? तो वो कौन सा हो जाएगा? क्लस्टरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्लस्टरिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है कि लेबल्स नहीं होते। क्या नहीं होते? लेबल्स नहीं होते। डेटा क्या करता है कि खुद ग्रुप बनाता है। ठीक है, जो डेटा होगा वो क्या करेगा? ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्लस्टरिंग इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। पैटर्न्स को पहचानने में ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, कस्टमर और जो कस्टमर सेगमेंटेशन में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? कस्टमर सेगमेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तकनीक का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसमें क्या होते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट टू शेयर डेटा। इंटरनेट से सारे जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, ताकि इजीली जो है डेटा पहुंच जाए इंटरनेट के माध्यम से यूजर्स तक। ठीक है, आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इजीली क्या है, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और क्या है, इंफॉर्मेशन डेटा जो है शेयर हो जाए। ठीक है, डेटा को शेयर करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्मार्ट होम में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? स्मार्ट होम में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, और ऑटोमेशन क्या है, ये संभव बनाता है। ठीक है ना, ऑटोमेशन बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कैन इंडियन सिटीजन श्योरली स्टोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिजिटली। भारत सरकार की किस ई गवर्नेंस पहल के तहत नागरिक अपने आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में क्या है, सुरक्षित रख सकते हैं? तो कौन सा है वो? किसको सुरक्षित रख सकते हैं? तो वो हो जाता है आपका डिजिटल, क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है, एक भारत सरकार की क्या है, ये सेवा है। ठीक है, सर्विस है, जो कि डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में इसको क्या होता है, सुरक्षित रखा जाता है, डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में। ठीक है, पेपरलेस इसका वर्क होता है, मतलब पेपरलेस सुविधा देता है ये। ठीक है,
और ये क्या है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किससे, आधार कार्ड से, आधार से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहीं भी क्या है, एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी। चलिए, तो बात करें ये क्या होता है, डिजी लॉकर तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट स्टोरेज हो गया। ठीक है, क्या है ये, डॉक्यूमेंट, क्या है ये, डॉक्यूमेंट स्टोरेज। ठीक है, जो माई गॉव होता है ये क्या होता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है, पोर्टल। ठीक है, पोर्टल ये क्या होता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन पोर्टल होता है। जो उमंग होता है, ठीक है, उमंग क्या है, गवर्नमेंट सर्विस ऐप है ये क्या है, तो ये हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट सर्विस ऐप। ठीक है, और जो ई ताल होता है, ई ताल क्या है, ई गवर्नेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। ठीक है, ई ताल क्या है, ये क्या है, ई गवर्नेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। ठीक है, ये होता है। क्लियर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हमने कराए हैं ये 15 क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ऑप्शन भी कराए हैं साथ के साथ, हो सकता है अब एक ही क्वेश्चन में आपके 4 या 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करा है, तो इससे क्या है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इन्हें जरूर कर लेना। ठीक है, यही हम करते रहेंगे। अब क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका टॉपिक सारे एक साथ ही क्लियर होते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे अब हम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से 15 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।